ये है मेरे लिए ओमेगा 3 का मतलब। मैंने बहुत रिसेंटली ही खाना शुरू किया है, बट उसके इफेक्ट्स मुझे अपने में बहुत नजर आते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स। यहाँ तक कि मेरे पास एक छोटा सा पपी है 4.5 महीने का, एंड उसको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी। बहुत ढूंढा, बहुत जानने की कोशिश करी, बहुत डॉक्टर से बात करी। जवाब क्या आता था? अरे लासा आपसे ब्रीड है, शिजूज ऐसी ब्रीड है, इनका तो ऐसे ही रहता है, ये लंबे बालों वाली ब्रीड ऐसे ही करती है, खुजलाती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अंत में एआई ने एक जवाब दिया। बहुत ढूंढने के बाद ये जवाब मुझे मिला। एआई ने मुझे जवाब दिया कि आप उसके फूड में ओमेगा 3 के कैप्सूल का लिक्विड डाल दीजिए और हफ्ते में एक बार ही उसको दे दीजिए। ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे एनिमल्स के लिए भी उतनी ही जरूरी है। So this is the magic of omega 3 and Acme is the best, no doubt, very mild products. So मैं तो खा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ यहाँ बैठे सब लोग कुछ लोग खाते ही होंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत देर से शुरुआत करी है। बट आप सब तो Acme से मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, रेगुलरली आते हैं। So this is what omega 3 means to me as a parent educator, as a keynote speaker, as a mentor. I always tell my people also who come to me, जो मेरे पास आते हैं, कि बच्चा सुनता नहीं, देखता नहीं, आता नहीं, खाता नहीं। अरे भाई, एक सप्लीमेंट से शुरू करो, उसके बाद सप्लीमेंट्स तो और भी हैं, पर एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगा, ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, बेटर लर्निंग देगा, आपका फ्यूचर अच्छा बनाएगा, बिहेवियर अच्छा करेगा, वो है ओमेगा 3। थैंक यू। फुल फॉर्म ओमेगा का भी फुल फॉर्म सीख लिया आज तो अब क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा है? आपको पता है क्या चैलेंज चल रहा है? किसको पता है अगर एक चैलेंज चल रहा है? कौन? इसलिए मॉर्निंग चैलेंज चल रहा है। चलो मिट नहीं रहा है, हम अपना काम को लेते हैं। काला मार्कर कहाँ गया? तो अब हमने एक चीज तो रिजॉल्व कर ली, चलो भाई हमने ओमेगा 3 रिजॉल्व करी, लाइनिंग को ठीक किया। अब इसके अंदर सामान तो घुसना शुरू हो गया, लेकिन सामान चाहिए भी तो घुसाने के लिए। इसके अंदर कुछ होगा न्यूट्रिशन, तो ही न्यूट्रिशन खाएंगे तो न्यूट्रिशन जाएगा ना। तो कौन बताएगा वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? हाँ जी, प्रोटीन जरूरी है, और हाँ और लिख के देखते हैं। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको क्या चीजें मदद करेंगी वो वजन कम करने के लिए? तो सबसे बताओ जी, कौन कौन बता रहा है? प्रोटीन जरूरी है, ओके। विटामिन डी जरूरी है, ओके। B12 जरूरी है, ओके। ओमेगा 3 जरूरी है, ओके। आप उसका छोड़ो, ये देखो, ये है मिनरल्स, जो किससे मिलेगा? जो मिलेगा स्पिरुलिना से। अगर आप मिनरल्स नहीं डालोगे, ओमेगा 3 का बेनिफिट ले लोगे, तो लाइनिंग भी आपने अच्छी कर ली, आपने दरवाजा भी खोल लिया, आपने सफाई का अरेंजमेंट भी कर लिया। लेकिन सफाई के लिए इंसान भी तो चाहिए करने के लिए, कोई जो गेट के अंदर घुसे। तो गेट के अंदर घुसने वाला जो इंसान है, मिनरल्स मिलेंगे आपको ओमेगा स्पिरुलिना से, मिनरल्स आपको मिलेंगे मोरिंगा से, मिनरल्स आपको मिलेंगे शिलाजीत से। ठीक है, ये हमारे 3 मिनरल्स के सोर्स हैं। मिनरल्स क्यों चाहिए? बहुत सारे फायदे होते हैं। स्पिरुलिना का अगर फायदा देखें, स्पिरुलिना मैग्नीशियम रिच होता है, कॉपर रिच होता है, स्पिरुलिना प्रोटीन रिच भी होता है, स्पिरुलिना पोटेशियम रिच होता है, स्पिरुलिना मैंगनीज होती है, स्पिरुलिना में थोड़ा जिंक होता है। तो ये सारे मिनरल्स जो है एज को फैक्टर्स मदद करते हैं। एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, मॉलिक्यूल कोई है जिसको नहीं पता मॉलिक्यूल क्या होता है? पता तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को पोटेशियम का एक मॉलिक्यूल लगता है, किस लिए? इंसुलिन को काम करने के लिए। इसका मतलब है जब भी आप कोई मीठी चीज खाते हैं या कोई ऐसी चीज खाते हैं, आपने कोई ग्रेन खाया, कोई अन्न खाया, अन्न से भी ग्लूकोज बनेगा। उसका जो एक कण है,
उसका उसके उससे बने हुए ग्लूकोज का, चाहे वो शुगर से आए या ग्रेन से आए, उसके एक कण पोटेशियम का चाहिए। दोनों इकट्ठे मिलते हैं और सेल के अंदर जाके काम करते हैं। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये अंदर नहीं घुसेगा ग्लूकोज, और ये नहीं घुसेगा ग्लूकोज तो ये कहाँ जाएगा? वेस्ट नहीं होगा, लिवर पे जाएगा स्टोर होने के लिए, और लिवर उसको फैट बना के स्टोर कर देगा। इसका मतलब है पोटेशियम की प्रेजेंस ग्लूकोज की वर्किंग एबिलिटी को इंप्रूव करती है। ग्लूकोज को गाड़ी ने पेट्रोल को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। कोशिका सेल ने ग्लूकोज को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। घुस रहा है ना बुद्धि में? सेल ने ग्लूकोज को इस्तेमाल करना है, लेकिन सेल को ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए पोटेशियम लगेगा। एक मॉलिक्यूल पोटेशियम का लगेगा और करीब 47 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के लगेंगे। 47 मॉलिक्यूल्स। अंदाजे से बता रहा हूँ, ये 46 44 भी हो सकता है, चेक कर लेना गूगल पे। तो एक पोटेशियम का मॉलिक्यूल लगेगा, 47 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम के लगेंगे। अगर ये दो चीजें वहां पे, और भी चीजें हैं, ये मेन है, ये प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये सेल इस ग्लूकोज को इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं करेगा, और ये सेल इस्तेमाल नहीं करेगा, और जो बाहर जो सारा ग्लूकोज ब्लड में तैयार रहा है वो सारा लिवर पे चला जाएगा फैट में परिवर्तित होने के लिए। लिवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का बॉडी क्या करती है? लिवर घी से चर्बी नहीं बनाता, लिवर ग्लूकोज से चर्बी बनाता है। तो शरीर के अंदर चर्बी घी से नहीं बनती है, फर्स्ट लेवल पे चर्बी ग्लूकोज से बनती है। तो आपने खाना खाया है वो ग्लूकोज बना, आपने रोटी खाई वो ग्लूकोज बनी, आपने जो भी चीज खाई उसमें से कुछ ना कुछ ग्लूकोज जरूर होगा। सेब खाया उसमें से भी ग्लूकोज कुछ ना कुछ निकलेगा। वो परिवर्तन अगर वो एक्स्ट्रा हो रहा है, आपकी जरूरत से ज्यादा हो रहा है, आप वर्जिश नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और भी एक्स्ट्रा खा रहे हो, या आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे लेकिन उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो वो खाया हुआ ग्लूकोज पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से फैट में परिवर्तित होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये चांसेस नहीं बढ़े, आप अभी थिन हो और आप फैट नहीं होना चाहते फ्यूचर में, तब भी आपको मोरिंगा या स्पिरुलिना जैसे एक सप्लीमेंट बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा 20 साल का तो इतना पतला, और शादी होके 2 बच्चे पैदा करने के बाद आदमी इतना मोटा। ये 20 साल में क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? खाना ज्यादा नहीं खाया सर, खाना ज्यादा, मैंने भी बताया था, मैंने आदमी बताया जिसने खाना ज्यादा खाया लेकिन वजन घटाया। उसने, क्योंकि उसने वो चीजें दी जो शरीर उस खाने को हैंडल कर सके। लोगों के लिए खाना, रियलिटी देखो तो खाना ज्यादा और वजन उतना नहीं बढ़ा रहा जितना मिनरल्स की कमी वजन बढ़ा रही है। और यही कारण है कि जो लोग लंबे समय तक अब ये चाहते हैं कि हमारा वजन नहीं बढ़े, उनके लिए भी स्पिरुलिना मोरिंगा एक गेम चेंजर हो सकता है। और जो लोग जैसे मैं जब 40 में और वो चाहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा वजन घटे धीरे धीरे, उनके लिए भी मोरिंगा, स्पिरुलिना और शिलाजीत एक गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें देगा, पोटेशियम देगा और मैग्नीशियम देगा। और ये अच्छा खाने से एग्जांपल्स देते हैं। कोई अपना नाश्ता बताओ सुबह का, लेट्स सी, जिसने बुद्धि से ना खाया हो, मन से खाया हो। हाँ, क्या खाया बताओ? हम क्या खा के आए आज? कुछ नहीं खाया, बिल्कुल एकदम चाय पी के आए। चाय भी नहीं, पानी, बस पानी पी के आए हो, बहुत बढ़िया। सैंडविच खाया, देखो मैम ने जैसे अभी क्या एक्शन कर रही है, सैंडविच खाया। सैंडविच में ये दोनों चीजें मिसिंग थी ना सैंडविच ने पोटेशियम दिया, ना सैंडविच मैग्नीशियम दिया, लेकिन सैंडविच ने भर भर के ग्लूकोज दे दिया, क्योंकि अन्न से आया ग्लूकोज। अब वो जो सैंडविच का ग्लूकोज जो परिवर्तित होगा, जब वो आपके सेल पे जाएगा अंदर घुसने के लिए, सेल बोलेगा ये 2 बाकी के सामान कहाँ हैं? जब 2 ये सामान नहीं मिलेंगे तो अब सैंडविच को बहुत ज्यादा खाना है, तो सैंडविच 4 ब्रेड का या 2 ब्रेड का सैंडविच क्या हमने बहुत भर भर के खाया है? हमने भर भर के नहीं खाया, लेकिन ये भी वजन बढ़ाने की ताकत रखता है, क्योंकि आपने मिनरल नहीं दिए ना साथ। इससे भी 100 ग्राम वजन बढ़ सकता है, मिनरल नहीं दिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा मन होता है कुछ सैंडविच खाने का, तो मैं 2 काम करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा फाइबर ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ 2 मोरिंगा 2 स्पिरुलिना साथ डाल लिए, ताकि जब वो ग्लूकोज वहां पे हिट करने के लिए जाए तो उसको मिनरल्स को मिले, उस ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए। नहीं तो एक छोटा सा सैंडविच, एक बात बताओ,
सैंडविच में वजन कितना है? 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा। उतने उसके अंदर जितने कार्बोहाइड्रेट्स है वो वजन जब वो ग्लूकोज में परिवर्तित होंगे और मिनरल्स उसको नहीं मिलेंगे वहां पे, वो एक सैंडविच ही वेट बढ़ाने की ताकत रखता है। तो हम क्या करते हैं, सैंडविच को और हेल्दी कैसे बनाएंगे? हम सैंडविच में भर भर के सब्जियां डालेंगे। हम एक लाइन नहीं लगाएंगे खाली खीरे की, एक खीरा इधर, एक खीरा इधर, एक खीरा इधर, नहीं। हम 4 की जगह 20 खीरे लगाएंगे, 20 टुकड़े लगाएंगे अंदर। हम टमाटर लगाएंगे। वेजिटेबल सैंडविच है कि ब्रेड सैंडविच है? लोग ब्रेड सैंडविच खाते हैं, वेजिटेबल सैंडविच नहीं खाते। 3 टुकड़े खीरे के भर भर के उसमें खीरा लगाना, जैसे बॉम्बे वाला सैंडविच नहीं होता ऐसे मोटा वाला, ऐसा मोटा सैंडविच बनाना है। ये लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ। वजन कम करना है तो ये भी नहीं खाना है, लेकिन अगर वजन मेंटेन रखना है और आप सैंडविच खाना चाहते हो तो आपका सैंडविच मोटा होना चाहिए और उसके साथ होनी चाहिए 2 स्पिरुलिना और 2 मोरिंगा। तो आपका लॉन्ग टर्म में वजन नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ा हुआ है तो आपका वजन घटने की ओर के आने के चांसेस मिलेंगे, क्योंकि बॉडी को मिनरल्स मिलेंगे। तो 3 काम कर रहे हैं हम, अपने सेल की हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं पहला काम करके, और इंप्रूव करने के बाद सामान भी तो देना है, सामान दे रहे हैं। और जो ऐसे सामान है जो हमारी बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं, उनको कॉम्बिनेशन देखो, जैसे अगर मैं बिरयानी खाऊंगा तो मेरे चांसेस है वेट ज्यादा बढ़ने के, या मैं चावल के साथ दाल और सब्जी खाऊंगा तो चांसेस है। दाल सब्जी सलाद खाया और दूसरे मैंने सिर्फ वेजिटेबल पुलाव खाया, किससे मेरा वेट ज्यादा बढ़ेगा? है? नहीं, वेजिटेबल पुलाव से बढ़ेगा। उसमें वेजिटेबल गिनती होंगी कितनी? गिनती 8 तो ऐसे हैं कि ये इतने 2 गाजर और 3 शिमला मिर्च, इतने टुकड़े मिला गया तो सारा चावल से भरा पड़ा होगा। तो अब ये वेजिटेबल जब हम बाजार में जाते हैं और हम राजमा चावल ऑर्डर करते हैं, राजमा ज्यादा होते हैं कि चावल? चावल ज्यादा होते हैं। तो भर भर के, और राजमा के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। तो मिनरल कहाँ? मिनरल तो आपने दिया नहीं। फिर आप कहोगे इसीलिए वो 20 साल का लड़का फैटी लिवर का 40 साल का आदमी बन जाता है। That's the reason, and that is the reason why, अगर आप नोटिस करोगे ना, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंसान, आदमी कैसे दिखते हैं? दिखाओ आपको आदमी कैसे दिखते हैं। लेट्स अज्यूम ये पीठ है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आदमी ऐसे दिखते हैं। ये गोला, ये 90% लोगों का गोला ऐसे है ना। ये गोला क्यों है? ये गोला एक्चुअली ज्यादा खाने की निशानी नहीं है, ये गोला मिनरल नहीं खाने की निशानी है, ठीक है ना। अब ये गोले को आपने कम करना है, जो यहाँ आया हुआ है, तो आपको करना क्या है? मिनरल्स देने हैं। और अगर लिवर फैटी है तो मिल्क थिसल देना है, ताकि जब आप एक बात समझो, फैट को वहां पे जमाया किसने? लिवर में जमाया फैट को वहां से। अब लिवर पे फैट जमना शुरू हुआ, उसके आसपास भी जमना शुरू हुआ, इस इलाके में जमना। अब ये इसको फैट को वापस हमें किस चीज में परिवर्तित करना है? अगर हमें वेट लूज करना है, वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करना है, और फिर उसके बाद ग्लूकोज से एनर्जी में परिवर्तित करना है, तो फैट गायब हो गई, ठीक है ना। तो ये काम कौन करेगा? सबसे ज्यादा लोड किस पे पड़ेगा? लिवर के ऊपर पड़ेगा। तो अगर आप मोरिंगा स्पिरुलिना खा रहे हो तो आप लिवर को कैसे सपोर्ट करोगे? कैसे सपोर्ट करोगे? मिल्क थिसल खाकर। तो इसका मतलब है वेट लॉस प्लान के अंदर आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। मैग्नीशियम और पोटेशियम के लिए आपको स्पिरुलिना और मोरिंगा खानी पड़ेगी। और स्पिरुलिना और क्या करेगा बताता हूँ। स्पिरुलिना बॉडी में से हैवी मेटल्स को बाहर निकालता है। अब हैवी मेटल्स को कोई ध्यान ही नहीं देता कि आपके शरीर में कितनी पोल्यूशन घुस रही है। कभी आपने ध्यान दिया आपके शरीर में कितनी पोल्यूशन घुस रही है? किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया ना। तो जब पोल्यूशन घुस रही होती है तो जो सेल के अंदर जब पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, तब भी सेल की एबिलिटी कमजोर हो जाती है ग्लूकोज को लेने की। ये वॉल तब भी खराब हो जाती है। आप आज गूगल पे चेक करना कि क्या ओमेगा 3, मैं सब बता रहा हूँ, ओमेगा 3 के लेवल्स क्या बॉडी में से ये वेस्ट मटेरियल निकालने की एबिलिटी बढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब जब ये वेस्ट मटेरियल की एबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब शरीर के अंदर से हैवी मेटल निकालने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है शरीर के अंदर से। और ये हैवी मेटल बहुत बढ़िया कौन निकालता है? स्पिरुलिना। ये बाइंडर है, ये ना सिर्फ केवल न्यूट्रिशन देता है, हैवी मेटल निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? बहुत सारी दुनिया में फैला हुआ ये वर्ड। एक वर्ड
जब मैं बोलूंगा हैवी मेटल निकालने के लिए, अगर बॉडी को हैवी मेटल निकालने, हमने उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिंग। वो भी एक तरीका है। तो स्पिरुलिना ना केवल न्यूट्रिएंट देगा जब आप वेट लॉस कर रहे होगे, स्पिरुलिना बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। हाँ, और रसगुल्ले में वैसे देगा। और जिन लोगों के ये वाले पोटेशियम और मैग्नीशियम के लेवल्स हाई होते हैं, इसका मतलब आपने स्पिरुलिना खाई हुई है, आप स्पिरुलिना खाते हो या मोरिंगा खाते हो, शिलाजीत का यूज करते हो और अपने बॉडी में मिनरल्स दिए हुए हैं, तो आपकी क्रेविंग कम हो रही है। तो अब मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने 8 साल पहले वेट लूज किया था और मैंने नोटिस किया, जब मैंने अपने मिनरल्स बढ़ाए होते थे, मैं छोले भटूरे की दुकान के सामने से निकल जाता था और देखते हुए ज्यादा मूड नहीं है। और अगर आपको मिनरल्स की कमी होगी, तो जब मिनरल्स की कमी होगी शरीर में, तो एक्चुअली में बॉडी डिमांड क्या करेगी? बॉडी मिनरल्स के कभी बॉडी ने ये डिमांड किया घिया दे दो, टींडा दे दो, तोरी दे दो, बड़ी घी की क्रेविंग हो रही है आज, तो मुझे बड़ी ज्यादा घी की कभी हुई है किसी को? घी की क्रेविंग किस चीज की होती है? कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग जो है एक साइन दे रही है आपको बॉडी के, मेरे पास मिनरल्स नहीं है। It's a sign. Body is, by craving, the body is saying, I have no nutrition. So if you are craving carbohydrates, तो खाओ, डालो ना 2 स्पिरुलिना 2 मोरिंगा, तो क्रेविंग कम होगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी कि आप फूड को रेजिस्ट कर पाओगे। नहीं तो लड्डू देखते ही फिसल जाओगे। मैंने आज 2-3 चीजें करी आज सुबह। पहला मैंने नींबू पानी पिया, दूसरा मैंने बेल जूस पिया, तीसरा मैंने स्पिरुलिना पिया। मैं तीनों पे गया हूँ, तीनों, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि भर भर के आई डोंट गिव माई सेल्फ फूड, आई गिव माई सेल्फ न्यूट्रिशियस फूड। और स्पिरुलिना पीना, स्पिरुलिना को पीना या मोरिंगा को खाना अलॉन्ग विद योर फूड इज इंप्रूविंग इट्स न्यूट्रिशन। और धरती में न्यूट्रिशन, कोई फार्मिंग करता है, क्या डलता है बताओ जी? कौन सी? गोबर कौन डाल रहा है? किसी के पास टाइम ही नहीं है। यूरिया डलता है, एनपीके डलता है, फर्टिलाइजर डलता है। 3 ही मिनरल्स के ऊपर पूरी सब्जी उगा दी जाती है। एक बात बताओ, मैं आज की डेट में एक फूड प्रोडक्ट पैकेज करके बेच रहा हूँ, मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा उसके ऊपर? इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है? क्या मुझे उसका एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा? टेस्टिंग करवानी पड़ेगी कंपनी में से। आपकी सब्जी को कौन टेस्ट कर रहा है कि वो घर से आई है कि नजरगढ़ के नाले से आई है? उनके कोई टेस्ट कर रहा है? फिर लोग आके बोलेंगे घर का खाना बता दो। मैं नहीं कर सकता घर के खाने से, ठीक भाई। मेरे को न्यूट्रिशन, हाई न्यूट्रिशन फूड थोड़ा डालना पड़ेगा। उसके अंदर ना आयोडीन है, ना उसके अंदर सिलीनियम है, ना उसके अंदर क्रोमियम है। कहाँ से आएगा? इसमें सप्लीमेंट आएगा। किसने बोलते थे, हमारी दादी तो नहीं खाती थी, कि तुम्हारी दादी जो है वो, उसको सिलीनियम, आयोडीन और क्रोमियम की कमी नहीं होती थी। उसका खाना दादी का एनपीके खाद में नहीं उगता था। हाँ हाँ, ठीक है। तो धन्यवाद, अपना वेट पे ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आदमी का प्रोडक्ट खा के देख, लगा के देख, 4-6 लोगों को बता के देख और फिर पैसा कमा के देख, है ना? अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे बाबा जी की। बाबा जी ने बोला किस किस को पता मॉलिक्यूल्स के बारे में? किसी ने एड्रेस नहीं किया। अच्छा, वो बोले किस किस को नहीं पता? कोई एड्रेस नहीं करता। अच्छा, जिसको पता है उसको तो पता ही है, जिसको नहीं पता होगा वो अभी कह दिया अगर नहीं पता तो एक आधा घंटा हो जाएगा, है ना? तो इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है। गजब लोग यार, गजब। नॉलेज इज ज्वेल्स। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा बाहर जाके सीखोगे, तभी पैसा कमाते हुए दिखोगे। तो माय लवली फ्रेंड्स, आपने ये भी सीख लिया कि प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने ये भी सीख लिया कि न्यूट्रिशन लेने भी है और बताने भी है, दोनों ही काम हो गए आपके। तीसरा, अब बताओगे किसको और प्रोस्पेक्टिंग करोगे किसकी और कहां करोगे? बहुत सारे, एक आधार, एक नींव, एक बेस, जब एक फाउंडेशन जब क्रिएट होती है ना, तो उसमें बहुत सारे चीजें होती हैं। ईंट भी है, मसाला भी है, पानी भी है, लेकिन तो बहुत कुछ है। तो ऐसा ही एक पहलू और भी है, वो है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क कैसे किया जाए कौन बताएगा? वही बताएगा जिसने किया होगा। अब जो फील्ड पे उतरेगा वही तो बता सकता है ना। जिसने प्रोस्पेक्टिंग की उसने बता दिया मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करता हूँ। जो प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हैं उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। अब एक ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं
जो फील्ड वर्क में बहुत ही महारत है, जिनकी महारत जो है फील्ड वर्क में बहुत अच्छी है, वो है हमारे शारीरिक मास्टर अजीत चौधरी जी। प्लीज उनका स्वागत कीजिए सभी, आए हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फील्ड वर्क का और सेमिनार का है और टीम बिल्डिंग का है। सबसे पहले तो हमारे स्पीकर आए राजीव झा जी ने बहुत अच्छा बताया प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, तो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। बाजवा सर हैं, उन्होंने भी बार बार बताते हैं आपके यहाँ सप्लीमेंट्स के बारे में क्यों नीड है, तो मैं उनके लिए भी क्लैपिंग चाहूंगा। और आज हमारी मेरी मैडम आई, उन्होंने भी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी चीज बताई। तो मेरा जो टॉपिक है वो है फील्ड वर्क। मैं लगभग इस बिजनेस को फुल टाइम हो गया 3 साल काम करते हुए, और जब से मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ इस बिजनेस में, मैंने कंटिन्यू इसको फील्ड वर्क के रूप में ही तब्दील किया है, हर सिटी हर स्टेट धीरे धीरे। और उसके बेनिफिट भी आज आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि बहुत से डायमंड हमारी टीम में, बहुत से सेल्स मास्टर हैं और बहुत से ऑटो सेल्स मास्टर हैं। तो ये सारा का सारा फील्ड वर्क, क्योंकि फील्ड वर्क सबसे बड़ा हम किस तरीके से कर सकते हैं फील्ड वर्क, क्योंकि छोटे छोटे हिस्से में हमने उनको डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले हमने होम वर्क होम मीटिंग को कन्वर्ट किया होम मीटिंग में। अगर मैं आज ही बात बताऊं तो आप लोगों को पूरे इंडिया के अंदर मेरा ग्रुप है, और सबसे ज्यादा जो ग्रुप है वो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे सब जगह हमारे ग्रुप के लोग हैं, लीडर हैं, और उसमें सबसे ज्यादा आज के टाइम में अगर बात करूं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होम मीटिंग हम कर रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि मैंने इसको पहले चूज किया कि फील्ड वर्क होम मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से इसको फील्ड वर्क कर रहा हूँ। तो एज इट इज आपकी टीम भी आपको देखेगी, आपके लीडर भी आपको देखेंगे किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हो, क्योंकि हमेशा आपकी टीम है ना आपको फॉलो करती है। आप जैसा करोगे वैसा ही टीम करेगी, क्योंकि आप चाहोगे कि घर से मैं इस बिजनेस को बड़ा बनाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी घर से बड़ा बिजनेस बनेगा। अब हो सकता है कि एक समय तक आप कर सकते हो, बट आपको बड़ा अगर इसको बड़ा डेवलप करना है तो होम मीटिंग के माध्यम से ही आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि होम मीटिंग से क्या है कि आपका जनरल डिस्कशन होता है, आप क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट होते हैं, बहुत से रिजल्ट होते हैं, टेस्टिमोनी आप उनको दिखा सकते हो इजीली। क्योंकि बहुत से साथी कोशिश करते हैं कि हम जूम के माध्यम से या ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉलिंग से कर सकते हैं, तो वो बड़ा बिजनेस नहीं होगा। एक समय तक आप पैसा कमा सकते हो, एक रैंक अचीव कर सकते हो, बट आपको डुप्लीकेशन अगर बड़ा करना है तो होम मीटिंग और फील्ड वर्क के अंदर ही करना पड़ेगा। अभी मैं रिसेंटली बात करूं तो मैं कल उदयपुर था, उससे पहले मैं अहमदाबाद था, और उससे पहले मैं सूरत था, और सूरत में अभी मैंने 100 लोगों की लगभग टीम की हमने मीटिंग करी है। और इसके अंदर मेरा एक सेमिनार का भी टॉपिक है, और बहुत से साथी हैं जिन्होंने सेमिनार यहाँ पे ऑलरेडी किया है, मैं उनसे भी पूछूंगा। सेमिनार जो है अटोम इंडिया में सपोर्ट करती है सबको, और सेमिनार के बेनिफिट क्या है। और हमने आज के टाइम अगर मैं बात करूं, प्राउड फील होता है कि पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर हमने सेमिनार करें तो बहुत से लोगों को पता भी है, हरियाणा के अंदर करे हैं लगभग 8 से 10 के आसपास हम ऑलरेडी 2 मंथ के अंदर कर चुके हैं। जितने भी सेमिनार है उसमें 1 या 2 सेमिनार में 50 लोग आए हैं, बाकी सभी सेमिनारों में 100+ लोग आए। और उन 100+ लोगों का आने का रीजन ये है कि जब हम उसको फील्ड वर्क में कर रहे थे तो कन्वर्ट हमने उसको सेमिनार में किया। और अभी इस मंथ का हमारा लगभग पाइपलाइन में है 12 से 15 सेमिनार है पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें हमारे बीच में डायमंड मास्टर जोगिंदर जी हैं, प्रदीप जी हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं सेमिनार की बात करूं तो प्रदीप जी ने की हैं। सेकंड में हमारे ऋषि राज जी हैं सेल्स मास्टर रोहतक से, उन्होंने भी सेमिनार लगभग 3 से 4 सेमिनार ऑलरेडी कर चुके हैं वो। और आप लोग भी सेमिनार क्यों करना जरूरी है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सेमिनार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लोग ना जब आप इंडिविजुअल मिलते हो तो बहुत बार क्या होता है कि ट्रस्ट नहीं करते, और सेमिनार में बहुत से लोग आप मीटिंग के अंदर जब उठ के आते हैं स्टेज पे, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, वो अपना रिजल्ट बताते हैं। तो जिन लोगों को हम बुलाते हैं वो उन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं।
अभी हमने रिसेंटली लास्ट जो सेमिनार था हमारा जींद का था बड़ा, उसके साथ साथ ही उससे पहले था हमारा फतेहाबाद का था। तो ये हम चाह रहे हैं कि सभी पूरा एटॉमी इंडिया के जितने भी साथी हैं कि सभी मिलके सेमिनारों पे ज्यादा फोकस करें, और एटॉमी इंडिया हमें पूरा का पूरा इस सेमिनार के लिए हमें सपोर्ट कर रही है। और रिसेंटली हमारे जो सेमिनार होने वाले साउथ बॉम्बे में है, एक भावनगर में भी हमारा ग्रुप के लोग हैं कुछ उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं कि वहां पे जाके। उसके अलावा 12 तारीख का है विक्रम राठौर जी का ग्रुप है उदयपुर में है, तो मैं इनके लिए भी क्लैपिंग चाहूंगा। वहाँ पे भी एक सेमिनार है, तो आप भी अपना टीम को वहाँ कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हम कोलकाता में करने वाले हैं। 25 तारीख का मेरा नागालैंड दीमापुर के अंदर सेमिनार है 100 लोगों का। तो ऐसे बहुत से सेमिनार हैं। इस मंथ हम लगभग सेमिनारों को लगभग 15 के आसपास इंडिया में सेमिनार करने जा रहे हैं। तो कोशिश है कि उन सेमिनारों से बेनिफिट है कि लोग अपना टारगेट्स गोल सेट कर सकते हैं। हमारा अभी पूरे इंडिया के अंदर मैं अगर बात करूं तो 500 का एक टारगेट था, आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे ग्रुप से हैं एक विनोद जी हैं, उन्होंने 500 का अचीवमेंट किया है और ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं क्लैपिंग चाह रहा हूं। वो आज आने वाले थे, उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थे, किसी कारण से नहीं आए क्योंकि 500 लोग कहना आसान है, बट उन्होंने किस तरीके से उन चीजों को किया, वो फील्ड में भी बहुत रहे और बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया। जब कोई डिसीजन लेता है कि 500 लोग एक महीने में जोड़ने हैं, तो मुझे लगता है कि उसके जो अपलाइन है, उसके डाउन लाइन है, जितने भी लाइफ लाइन है, वो सारे के सारे प्लानिंग के साथ देते हैं, क्योंकि अकेला कभी भी 500 लोग नहीं कर पाता है, सभी का साथ चाहिए उसमें। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि कंपनी आज उनको रिवार्ड देने वाली थी, तो क्योंकि वो आज आए नहीं, तो लगभग आप लोग सभी जानते हो कितने रुपए के प्रोडक्ट देने वाली कंपनी 500 लोग, पता है किसी का? 30,000। देखो मैडम ने बताया 30,000, बहुत बड़ी बात है। और हम कंपनी से चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इस तरीके के टारगेट और भी रखें, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत बड़ा मैसेज आता है और टीम भी बहुत बड़ी बिल्ड होती है। उसके अलावा मैं यहाँ कुछ लोग हैं, अभी मैं तो पूछना चाहूंगा किन किन लोगों ने अभी सेमिनार किया है? ऑलरेडी सेमिनार कर चुका है 100 या 50 लोगों का। राजेश झा जी कर चुके हैं, मैं बस चाहूंगा एक बार खड़े होकर बताइए सर आपको सेमिनार का क्या बेनिफिट हुआ सर? हाँ सर, जब सेमिनार लेके आते हैं ना, सेमिनार क्या करेगा ना, आप जो भी चाहोगे प्रोस्पेक्टिंग, मतलब नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, प्रोडक्ट, सब कुछ सेमिनार सिस्टम। सर और कोई है सर के लिए ट्रैफिक? देखो सेमिनार के बेनिफिट है, अभी मैम भी बता रही थी, मैम उधर खड़े होकर बता सकते हो। आपको सेमिनार के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्या क्या बेनिफिट हुए आपकी टीम में? नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला, सड़क के लिए 2000 प्लेटफॉर्म ऐसे हमारे बीच में एसआर दिवाली कंटिन्यू लगे हुए हैं। कोटा वगैरह में भी स्टेटस वगैरह देखता हूँ, तो एक्चुअली बहुत लोग हैं। और मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ डायमंड मास्टर या सेल्स मास्टर हैं या जिनकी टीम है, प्लीज आप ये सेमिनार जरूर करो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। जरूरी नहीं है कि आप महंगा ऑडिटोरियम लो, बहुत महंगा कॉस्टली, जहाँ आप एक बार कर लो सेकंड टाइम नहीं कर पाओगे। बहुत से ऑप्शन है, आप कर सकते हो। आप पंचायत घर में भी कर सकते हो, आप कोई छात्रावास होते हैं, जैसे हम उदयपुर में छात्रावास की जगह कर रहे हैं उनके, तो ऐसे बहुत से हैं जहाँ आपको सूटेबल हो, ज्यादा कॉस्ट भी ना रहे और आप इजीली उस सेमिनार को कन्वर्ट कर सकते देखो सर साथ में पैसा दिया सर। तो ये सेमिनार के हमारे ना एक्चुअली बहुत सी इससे टीम बिल्ड होती है और नए लोग आते हैं, तो जो गोल सेट होता है। जब अब मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं इस सेमिनार से हमारी टीम में सेल्स मास्टर बने हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्होंने अचानक सेमिनार किया, 100 लोग आ गए, वो खुद बार भी मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग ऑटो में भी जा रहे हैं, जैसे हमारी टीम में जोगिंदर जी हैं, प्रदीप जी हैं, तो ये इनकी टीम एक अच्छी बिल्ड हो रही है। ये मतलब इनका चैलेंज है जो ज्यादा था मास्टरशिप अचीव करने में, वो बहुत इजी होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टीम कनेक्ट हो गई। हमें एक सेमिनार करने में 100 लोगों को एक जगह बैठाने में इजी है। आप होम मीटिंग में जाओगे तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, 1 मंथ लग जाएगा। हमने जो 4 संडे मंथ में 4 हमारे ग्रुप है सेमिनार में, उसके अलावा 4 मंगलवार है ड्यूटी के लिए, हमारे 4 मंगलवार ग्रुप हैं।
और ये इस तरीके से आप कर सकते हो। इनमें कहीं ना कहीं आपकी टीम है ना 100% ग्रोथ होगी, क्योंकि मैंने अचीवमेंट लिया है और मेरी टीम ग्रोथ करी है इसके अंदर। और हो सकता है कि बहुत से ऐसे लीडर हैं जो यहाँ पे SRM जी हैं, डायमंड मास्टर है, सेल्स मास्टर हैं, वो धीरे धीरे अपनी टीम को बिल्ड करेंगे। मैं अभी गुजरात में था, सूरत के अंदर, तो हमने गुजरात की टीम के साथ भी कमिटमेंट किया था कि हम जैसे हरियाणा में कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम सूरत में, गुजरात के अंदर हमने अभी 3 पॉइंट नोट करे हैं, बड़ोदरा, अहमदाबाद और एक अपना कह रहा हूँ जामनगर। अभी नेक्स्ट मंथ हम अगस्त के आसपास हम 3 सिटी के अंदर करने वाले हैं। तो ये एक अकेले का नहीं है, ये टीम का पूरा साथ होता है। और जब टीम साथ देती है तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सेमिनार हमारे बहुत अच्छे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी साथी हैं सेमिनार पे फोकस करिए, फील्ड वर्क पे फोकस करिए, क्योंकि बिजनेस बड़ा तभी होगा जब आप फील्ड में निकलोगे। और गोल यहाँ जितने भी लीडर आए ना, मुझे लगता है कि जो भी आए हैं, बाजवा सर आए हैं, अपने राजेश झा जी आए हैं और बहुत से जो पहले भी आते हैं, उन्होंने भी बिजनेस को ना बड़ी तपस्या के साथ खड़ा किया है और वो फील्ड में लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि बड़ा अगर आपको बिजनेस करना है या एक दिन के लिए करना है तो आप घर में बैठ के कर सकते हो, बट लगातार करना है तो बहुत इसमें चैलेंजेस आएंगे, बहुत ना करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आसान चीजें नहीं है कोई भी, क्योंकि हर इंसान के सामने चैलेंज होते हैं। अगर जितने भी आज डायमंड हैं, जितने भी SRM हैं, उन्होंने 100% इस बिजनेस को फील्ड से किया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शार्मोज मास्टर जी, चौधरी जी। फ्रेंड्स, लेमैन लैंग्वेज में इतने साधारण शब्दों में और बहुत बढ़िया बातें हमारे शार्मोज मास्टर सर ने हमारे को बताई। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू। सच में बिजनेस ऐसे ही आएगा, होमवर्क, होम मीटिंग्स करने से और उसके अलावा अपने इस तरह के इवेंट्स लेने से। कंपनी आपको बेनिफिट देने के लिए तैयार है। कंपनी ने हमें सब कुछ तो दे दिया, पूरी प्रोडक्शन यूनिट हमारे लिए लगा रखी है, पूरा प्रोडक्ट हमारे लिए रेडी है, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई माल नहीं लादना, कोई ढोने नहीं जाना, कुछ देने नहीं जाना। इवेंट भी करना तो उसका खर्चा भी जब कंपनी दे रही है तो टेक बेनिफिट्स। सो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालते हैं कि चलिए, जहाज ने हमें बता दिया कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, मैंने पहले भी बताया था, मेंशन किया। हमें बादवा जी ने बता दिया न्यूट्रिशन की वैल्यू, होम मीटिंग्स, सेमिनार्स की वैल्यू भी। और क्यों इतना झमेला करना क्यों है? यानी व्हाई एटमी क्यों करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे बढ़ाएं, बात कैसे करें, आगे कैसे चले, ये भी कौन बताएगा हमें? वही बता सकते हैं जिन्होंने किया होगा। तो एक और शार्मोज मास्टर हमारे बीच हैं आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आप सबकी शानदार तालियां संजीव सर के लिए। संजीव सर। कैसे आगे पीछे? ओके, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सुबह सुबह पहुंच गए, थोड़ी सी बारिश हुआ, लेट आए तो दुरुस्त आए, टाइम पे आए। और रूम पे जो भी हैं उनको भी नमस्कार। मेरा नाम संजीव कुमार, सेरो रोड मास्टर, हाथोमी इंडिया। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है वाई एटोमी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा वाई एटोमी, क्यों करना चाहिए एटोमी। तो लेके चलते हैं एटोमी क्यों करना चाहिए। जल्दी इसको खत्म करेंगे क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। न्यू कोई आए, न्यू पर्सन? ओके, न्यू। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर है कि इसमें देखिए ज्वाइनिंग फीस नहीं है। किसी भी कंपनी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे ज्वाइनिंग फीस लगता है, हमारे एटोमी में नहीं है। आप आईडी लगाते हैं वो भी फ्री होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए भी आपको प्रेशर नहीं बनता है। अगर कोई पैसे मांगते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑफिस में। तो एनुअल फीस भी नहीं है, यानी मंथली परचेजिंग है, ईयरली परचेजिंग, ऐसा इसमें हमारा कुछ नहीं है। सेकेंड है वीकली पे आता था, जो जनरल कमीशन हम लोग का आता हर वीक में आता। लाइक लास्ट वीक जैसे ट्यूसडे था तो हमारा जो पेमेंट बना जनरल कमीशन का वो हमें आता है। और 6 to 8 पे आउट लगभग मंथ में होता है, जैसे एजुकेशन सेंटर कमीशन है, मास्टरशिप बोनस है, वो सारा भी हमें आता है। तो टोटल मिला के हमारा 6 to 8 टाइम्स हो जाता है आपका पे आउट। 3 जनरेशन के लिए है, जैसे आपके 3 बच्चे हैं, भाई आज
कुछ हो गया। बहुत ऐसे लीडर्स हैं आटोमी में जिनका किसी का हस्बैंड डेथ कर गया, किसी का वाइफ डेथ कर गया, तो वो आईडी उनके फैमिली पे ट्रांसफर हो गया या उनके बच्चे पे चला गया। अगर हस्बैंड ट्रांसफर डेथ हुए हैं तो उनके वाइफ के नाम पे चला गया। अब दोनों का हो गया तो बच्चे के नाम पे चला, फिर उसके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो ये 3 जनरेशन का प्लान है, मीन्स 300 ईयर्स का प्लान है। एक बार आप काम करते हो और ये लाइफ टाइम तक आपको इनकम देती है, लाइक रिटायरमेंट प्लान। अभी गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट का पेंशन प्लान खत्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको पेंशन के ऑप्शन मिलता है कि आपको लाइफ टाइम तक पेंशन मिलता है। लाइफ टाइम एक्यूमुलेट पीवी है, जो भी आप पर्सनल पीवी पे लेते हैं, जो भी आप परचेजिंग करते हैं अपनी आईडी पे, चाहे 10,000 का करते हैं, 20,000 करते हैं, 5,000 का करते हैं, वो आपको जुड़ते जाएगा, वो लाइफ टाइम तक रहेगा, वो खत्म नहीं होगा आपको। ठीक है, फिर चलता है कंपनी होस्टेड सिस्टम। जैसे अभी हम लोग क्या है, वन डे सेमिनार में है, तो वन डे सेमिनार में आपको सिखाया जाता है किस तरह से बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, किस तरह से टीम बिल्डिंग होता है, ये सारा ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको 0 रुपीज लगा होगा। दूसरा सक्सेस सेमिनार जो मंथ में 1 टाइम होती है, जो भी सक्सेस, जो भी क्वालिफाई करते हैं, यानी साइकिल वाइज 2 साइकिल होता है 1 मंथ में, अगर वो आप क्वालिफाई करते तो आपको भी मौका देती है कंपनी कि आप आइए सक्सेस सेमिनार में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना स्पीच और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ग्लोबल आईडी है, ग्लोबल आईडी अभी तक वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां देख ले, किसी भी ABCD कंपनी आप निकाल कर देख ले, जो भी इंटरनेशनल है या नेशनल है इंडिया का, वो भी अगर आप देखेंगे तो वो ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल इनकम नहीं देती है। ग्लोबल कंपनी है बट ग्लोबल इनकम नहीं देती है। आटोमी ओनली 1 है वर्ल्ड का जो कि ग्लोबल इनकम देती है। किसी का आईडी अगर ओपन करके ना हो तो आप ओपन करके उसको देख सकते हैं। जैसे मेरी ही आईडी है, अगर मैं अपनी आईडी ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे आइडिया ग्लोबली है, जहां से जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो भी अगर कुछ परचेजिंग करते हैं तो उसका भी इनकम मुझे मिलता है मुझे। ठीक है, तो ग्लोबल आईडी, ग्लोबल बिजनेस करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। पीवी डेट फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे हर कंपनी में नहीं है, बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि सेम टू सेम डेट में खत्म हो जाता है। आज अगर आप नहीं लोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आटोमी में है कि आप बैक डेट में भी ले सकते हो। अगर बैक साइड में आपका किसी का मैचिंग हो रहा है, जनरल कमीशन हो रहा है, मास्टरशिप, तो आप बैक डेट में भी आप परचेजिंग कर सकते हो। कल आपका में भी बिजी है, काफी ज्यादा बिजी है, तो आप एडवांस में भी परचेजिंग कर सकते हैं। तो ऐसा भी ऑप्शन देती है आटोमी, जो कि दूसरे कंपनियों में नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ है, बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम का है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, जैसे अभी झा सर बोले कि 100 लोग हमने जोड़ा, 5 लोग जोड़े, तो सब लोग काम नहीं करेगा ना, सब लोग काम नहीं करेगा। आप जैसे जितने लोग आए हैं, हर कोई काम नहीं करेगा। आप 10 लोगों को बोला, एक आदमी आएगा, बाकी कंज्यूमर बन सकता है, या 2 लोग काम करेंगे, 3 लोग कंज्यूमर बने, बाकी बोलेगा नहीं मेरे से नहीं होगा, हार मान जाए। लेकिन बाइनरी है कि अगर एक बंदा भी आपका काम कर दिया, आपका एक बंदा भी काम कर दिया, आपका इनकम ग्रो होना ही होना है। आज दे कल दे, आटोमी का ये प्रॉमिस है, आज या कल देगा, लेकिन पैसा देगा, जरूर देगा। ये सिस्टम ऐसा बना है। ठीक है, बैलेंस कंपेंसेशन प्लान है। आप अगर कंपेंसेशन प्लान देखेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप जो भी है यहाँ पे, अब देखिए सबके लिए एक जगह पे पहुंचेगा। सीढ़ी आपका बना हुआ, कोई पहले पहुंचेगा, जरूरी नहीं कि हम पहले आए तो हम ही पहले इंपीरियल मास्टर बनेंगे, ऐसा नहीं है। अजित भाई भी इंपीरियल मास्टर बन सकते हैं, जोगिंदर सर भी इंपीरियल मास्टर मेरे से पहले बन सकते, वो स्टार मास्टर मेरे से पहले जा सकते। जो जितना मेहनत करेगा, जितना प्रोस्पेक्टिंग करेगा, उसका बिजनेस उतना पहले जाएगा, वो ज्यादा, उससे ज्यादा इनकम लेगा और वो ज्यादा सक्सेस होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स मास्टर लेवल से क्या गया है, नो कंपटीशन है, म्यूचुअल ग्रोथ है, सबका एक म्यूचुअल ग्रोथ है, यानी इक्वली है। देखा जाए अगर आटोमी का अगर सिस्टम को आप देखेंगे, बिजनेस प्लान को देखेंगे, तो सबका इक्वली शेयरिंग होता है। इसमें जो भी आपके नीचे आएगा, अगर हम नीचे में परचेजिंग करते हैं तो वो इक्वली शेयरिंग होता है ऊपर तक, लास्ट तक जो इंपीरियल मास्टर है वहां तक जाता है। ठीक है, डीलरशिप रैंक है, मास्टरशिप रैंक है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे सीखेंगे, डीलरशिप का मीनिंग आप समझ में आएगा। मास्टरशिप अब 15 डेज में होता है मास्टरशिप क्वालिफिकेशन। तो जैसे हमारा होता है 15 डेज में, तो जो आप क्वालिफाई करते हैं, जैसे मैं सेलोनोज मास्टर हूँ, अब कोई सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया 15 डेज में, तो हमें 15 डेज में जो सेल्स मास्टर का जो बोनस मिला, बोनस बनेगा, वही हमें मिलेगा कमीशन।
जरूरी नहीं कि सेरो नॉलेज मास्टर है तो सेरो नॉलेज मास्टर ही बनेंगे तो ही कमीशन बनेगा, ऐसा नहीं। जो आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसका भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है आपको ऑटोमेटिक, ये सारी चीज आपको दूसरी कंपनियों में नहीं मिलेगा। कंप्लीशन प्लान डिड नॉट चेंज इन 15 ईयर्स। खास 15 साल से अभी तक ऑटोमी का जो बिजनेस प्लान है वो कभी चेंज नहीं हुआ। ये काफी गर्व और हिस्ट्री की बात है। अगर दूसरी कंपनियों को देखेंगे बार बार चेंज हो रहा। आज की डेट में मैं कल ही न्यूज देख रहा था तो उसमें बोला गया था आजकल बहुत सारे कंपनियां बाइनरी के सिस्टम की ओर आ रहा है। जो जनरेशन प्लान था अब वो चेंज कर रहा बाइनरी की तरह, क्योंकि बाइनरी में कभी मरता नहीं, आदमी जिंदा रहता है, आज नहीं तो कल पैसा देगा लेकिन देगा। तो इसलिए लोग बाइनरी में बहुत सारे लोग कंपनियां अभी कन्वर्ट होते जा रही है। ठीक है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस है। जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो भी यूज किए हैं, रियली में आप अगर यूज करेंगे आप इसको क्या बोलते हैं एक ऑनेस्टी के साथ बता सकते हैं लोगों को क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है। या जैसे जो ब्यूटी पार्लर था उनको जब मैं देता हूँ इवनिंग केयर वगैरह यूज करवाता हूँ तो डायरेक्टली बोलते हैं यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इससे बेस्ट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए दिया गया है, हमारा फिलॉसफी है एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस का हम लोग का जो है फिलॉसफी दिया गया है। पेटेंट प्रोडक्ट है जैसे हीमोइम है आपका, हीमोइम आप बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पे 92 रिसर्च पेपर से अवेलेबल है। आप इसको पबमेड होता है उस साइट पे जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट है, ये भी हमारा जो एब्सोल्यूट सेट है ये इनका भी अभी 5 to 6 पेटेंट हो चुका है। और इनका जो हीमोइम है इनका लगभग मान के चलिए 92 पेपर्स हो चुका है। पेटेंट समझते हैं आप लोग? पेटेंट समझते हैं जी? पेटेंट मतलब होता है उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी कर सकता है तो उसमें फाइन हो जाए, या तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो फाइन होगा या तो जेल होगा। ऐसे एग्जाम्पल आप सैमसंग और आईफोन का कंपेयर करके गूगल पे मारिएगा तो आ जाएगा, तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा पेटेंट का क्या मतलब है। ठीक है, बंद हो गया क्या? देखिए, तो आप हर प्रोडक्ट का यूज कीजिए, जो भी प्रोडक्ट है पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए और फिर शेयर कीजिए। उसके बाद आता है देखिए जीएस स्ट्रेटजी। जैसे हम लोग के पास अभी 4 से 5 प्रोडक्ट है इंडिया का, स्पुलिना हो गया, शिलाजीत हो गया, मोरिंगो हो गया, स्पुलिना पाउडर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से लॉन्च हुए। ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल सेल, ये विश्व की ऐसी पहली कंपनी है जिस कंट्री का जो प्रोडक्ट है, जिस कंट्री का, जैसे अभी आने वाला इंडिया का बहुत सारे चीज है। जैसे मैं जब काम कर रहा था कोरिया में तो जीएस के बारे में नहीं समझता, लेकिन अभी समझ में आया क्यों इतना डिमांड होता है। अगर आप किसी भी कॉफी शॉप में जाएंगे, बड़े कॉफी जो होते हैं ब्रांडेड, उसमें जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा आपको अकबर टी मिलेगा। अकबर टी वो इंडिया का प्रोडक्ट है, ग्रीन टी, उसमें अलग अलग होता है, नीलगिरी टी होता है, असम टी होता है, दार्जिलिंग टी होता है, 3 तरह का टी होता है। वो सारा इंडिया से बनता है, वो जाता है यूके, वहां से पैकिंग होकर फिर आता है और वो पूरे वर्ल्ड वाइड जाता है। तो हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया को जो आने वाले, जैसे ग्रीन टी ही है, ये भी आएगा धीरे धीरे। इलायची होता है, ग्रीन कार्डामोन, वो सारे इतनी डिमांड है वर्ल्ड वाइड कि अगर वो सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, सोचिए आपका इनकम कितना जाएगा। अभी तो 4 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ऑलरेडी शिलाजीत सिंगापुर में लॉन्च हो चुका है। बाद में आपकी एक टीम बन जाएगी वहां सिंगापुर में, शिलाजीत से ही आपको इतना इनकम हो जाएगा। अब जैसे मैं मनाते रहता हूँ हमेशा कि शिलाजीत कोरिया में लॉन्च हो जाए, मोरिंगो कोरिया में लॉन्च हो जाए, मैं डेली हर साइकिल में डायमंड मास्टर जाऊंगा बिना बोले हुए, इतनी है। तो मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी इंडिया से बाहर लॉन्च हो जाए। ठीक है, 100% ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। देखिए, आप जब भी बिजनेस करते हैं तो ये चीज जरूर बताइए। बहुत सारे होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बोल के ना भाग जाते हैं, तो आपको बोले कि ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग है। वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग दोनों है। ई कॉमर्स को आप इसको समझा सकते हैं एग्जांपल देके, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो क्या आप वहां से लेते हैं जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए। आप वहां पे लेते कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अगर आप लेंगे तो पीवी जनरेट होता है, पीवी कन्वर्ट होगा आपका कमीशन में। तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, अब देखिए हमारे ब्रांचेज कितने हैं, 27 ब्रांचेज, मात्र 15 सालों में 27 ब्रांचेज है। कमीशन कितने लोगों को जाता है, 58 कंट्री को जाता है। 50 बोलेगा 27 ब्रांचेज है, अब 58 कंट्री को बिजनेस कैसे जाता है जानते हैं?
लिख के बताता हूँ। देखिए 27 एटॉमी का ब्रांचेज है। एटॉमी हेड ऑफिस जहाँ पे जैसे इंडिया का हेड ऑफिस गुड़गांव हो गया। इसके अलावा जो कंपनीज या तीन जर्मनी है, जर्मनी से जर्मनी आता है यूरोपियन कंट्री में। तो यहाँ से आपको जाता है लगभग 31 कंट्री यहाँ पे जा रहा है। 31 कंट्री यहाँ से डिलीवरी होता है। जर्मनी के साइड पे जाएंगे, अब 31 कंट्री के लोग को डिलीवरी होगा। जैसे मान लीजिए एक इंडिया है, दिल्ली इसका कैपिटल हो गया, लेकिन जैसे छोटे छोटे स्टेट है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तो ये क्या करेगा, ये जर्मनी यहाँ से दिल्ली से यहाँ से डिलीवरी दिए जा रहा। इसलिए 58 कंट्री को ये टोटल आपका जाता है बिजनेस। और अभी आने वाले टाइम में 10 कंट्री का और नाम आया है, वो भी जाएगा। चिल्ले है, जैसे आपका चिल्ले आने वाला है, बांग्लादेश आने वाला है नेक्स्ट ईयर तक, नेपाल भी हो सकता है कैटेगरी में है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे हमारे ब्रांचेस खुलेंगे। तो आपकी बिजनेस कितना जाएगा? अगर एक एक कंट्री में एक एक लीडर ही बना दिए तो आप ऐसे इंपीरियल मास्टर बन जाओगे। प्रोडक्ट डिलीवरी 110 कंट्री में है। अब 110 कंट्री आप कहां से आएगा? 58 तो हो गया, 110 कैसे आया? 110 कंट्री जहां पे ओपन नहीं हुआ, बाय बांग्लादेश नहीं ओपन हुआ, प्री लॉन्चिंग है, वहां पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन उनको कमीशन नहीं जाएगा। तो जो नजदीकी कंट्री है उसको बोलते हैं एटीजी मॉल, एटॉमिक ग्लोबल मॉल के थ्रू आप वहां पे परचेजिंग कर सकते हैं। जितने उसमें 110 में 58 माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेन कंट्री है वहां पे एटीजी मॉल के थ्रू जाएगा। जैसे बांग्लादेश को प्रोडक्ट चाहिए तो इंडिया से नहीं जाएगा, वो जाएगा कोरिया से जाएगा। नेपाल को चाहिए प्रोडक्ट तो वो कोरिया से जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री है, इंग्लैंड है, जैसे यूएसए है, तो उसके आसपास के जो कंट्री अगर लेना चाहेंगे तो यूएस के साइट पे जाके वो परचेजिंग करेंगे, वो प्रोडक्ट वहां पे डिलीवरी होगा। उसको बोलते हैं एटॉमिक ग्लोबल मॉल, वहां से परचेजिंग होता है। तो 110 कंट्री में आपका बिजनेस है, भले वहां पे उसको कमीशन जाए चाहे ना, लेकिन आप उनको रजिस्टर कर सकते हैं और बिजनेस में ला सकते हैं और अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब डायरेक्ट सेलिंग में अभी तो 10th है ये, लेकिन अभी 7th नंबर पे आ चुका है। अभी का जो अपडेट है उसमें 7th नंबर पे एटॉमी आ चुकी है। ठीक है। डॉक्टर आंबिल पार्क है जो WFDSA CO के काउंसिल मेंबर है, अकेडियस के प्रेसिडेंट भी है। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो हो रहा है सेमिनार होने जा रहा है, वो एटॉमी लॉन्च कर रही है आपका कोरिया में। यानी उसमें जो वर्ल्ड का जितने भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो सारे हैंडल पाखंडे साथ, यानी एटॉमी ऑर्गेनाइज कर रही है कोरिया में। अगर यहाँ से कोई स्टार मास्टर में भी जाए तो मेरे को उनको मौका मिल सकता है वहां पे अटेंड करने के लिए, तो देखा जाए कौन जाते हैं। ठीक है। कल्चर ऑफ शेयरिंग है, जैसे हम लोग का ड्रीमी स्कूल में 3 ड्रीमी स्कूल हो चुका है, इंडिया में भी कंपेशन है। हम लोग डोनेशन पे भी काम करते हैं। हॉस्पिटल इन कंबोडिया, अभी ये कंबोडिया का देखें तो वहां पे बस भी सुनने आने वाला है, अपार्टमेंट भी बनना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल ऑलरेडी बन चुका है एटॉमी का। तो हमारे साथ भी इंडिया में भी बहुत सारे चीज आने वाले हैं, जो कि आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको फल मिलते जाएगा। फल का इंतजार कीजिए, मेहनत करते जाइए। अब आता है लाइफ सिनेरियो फॉर गोल सेटिंग। देखिए लाइफ सिनेरियो बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग है अपने लाइफ का। हम अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं, जैसे मैं भी नहीं जानता था इसके बारे में, लाइफ सिनेरियो के बारे में। भले ही मैं कोरिया में पढ़ाई लिखाई किया, वहां का सिस्टम को जाने, वहां का डिसिप्लिन को जाने, पर लाइफ गोल क्या होता नहीं है वहां क्या होता। जैसे आज के डेट में मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जैसे जॉब करते हैं, उनकी दिनचर्या फिक्स है कि सुबह जाना, शाम में वापस आना, इतना सैलरी आना, उनका फिक्स है कि इतना रेंट देना, इतना वाटर बिल देना, इतना बिजली बिल देना, इतना सब्जी पे खर्चा हुआ, डेली लाइफ का फिक्स है। मैं यहाँ पे जाना एटॉमी में आने के बाद कि लाइफ सिनेरियो मतलब हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, हमारे लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना है, इसके बारे में मैं जाना। तो मैंने अपने लाइफ सिनेरियो में लिखा हूँ जो अभी तक तो पूरा हो चुका है, टाइम टू टाइम पूरा हुआ है। जैसे मैंने कंपनी को बोला था कि मैं स्कूल बनाऊंगा, मेरा अभी तक वही प्रोजेक्ट है, स्कूल बनाना। घर वगैरह का टेंशन नहीं है, मेरा स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट है। मैंने लास्ट ईयर ही 1 एकड़ जमीन खरीदा,
पूरा हो चुका। मैंने इस ईयर अभी तक 1/2 एकड़ और जमीन उसमें ऐड किया, पूरे 1.5 एकड़ जमीन मैंने लिया और अभी यानी 30 तक मेरा प्लान है, वो लाइफ सिनेरियो में लिखा हुआ है, 30 तक मेरा प्लान है कि मेरा स्कूल चालू हो जाएगा और वो भी एटलीस्ट 200 to 300 बच्चे उसमें पढ़ेंगे, 200-300 वो भी फ्री एजुकेशन होगा। वो मेरे गुरुजी का कहना, जो जिनके सपोर्ट से मैं यहाँ पे हूँ अभी, आतोमी भी उसमें 50-50 का हकदार है। मेरी लाइफ को चेंज करने वाले जो मेरे गुरुजी हैं, लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे ऑफिस में, अब्राम भाई, उन्होंने वेलकम किया उनका। उन्होंने एक चीज बोला है जाते जाते कि संजू जो स्कूल बनाएगा ना उसमें मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है। सेकेंड चीज वो बोले वो कि मैं पेड़ लगाता हूँ मंगोलिया में, आज तक अभी तक 20,000 पाम ट्री वो लगा चुके हैं कोरिया में, सॉरी मंगोलिया में 20,000। बोला एक पेड़ और एक एजुकेशन, अगर एक एजुकेशन आप देते हैं, एक बच्चे को देते हैं, वो पेड़ से ही बड़ा है। तो एजुकेशन के लिए वो मुझे जब स्कूल बन रहे हैं तो वो हमें सपोर्ट भी करेंगे और उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कल वो इंडिया फिर वापस आ रहे हैं। तो ये सारे गोल मैंने सीखा आटोमी में। फोकस ऑन 360 डिग्री है हमेशा, नो मंथली टारगेट से। देखिए हर कंपनी में टारगेट्स होता है, वहां पे क्या बोलते हैं, फ्लैश आउट, एक वर्ड यूज होता है फ्लैश आउट। हमारे यहाँ फ्लैश आउट नहीं है ना, टारगेट है। और जब मन करे बिजनेस करो, जब मन चाहे प्रोडक्ट यूज करो, जब तक चाहे आप कंज्यूमर बने रहो। पैसा कंज्यूमर रहेंगे भी तो आएगा, कंज्यूमर ना भी रहेंगे तो आएगा। क्योंकि आपके नीचे टीम काम करते रहेगी, पॉइंट बनते जाएंगे, पैसा आते रहेंगे, ठीक है। एक बार ही जॉब करते हैं। इजी परचेज लिंक अभी आ गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि नहीं मैं अपना एड्रेस नहीं चेंज दूंगा, ना ही मैं अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दूं। उनको अपना लिंक बोलिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, आप इजी लिंक में जाइए, इजी लिंक बनाइए, उनको बस शेयर कर दिए, वो अपने से एड्रेस डालेंगे, अपने से पेमेंट डालेंगे, उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इजी ज्वाइनिंग लिंक है। बहुत सारे लोग पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस शेयर करने में डरते हैं, क्या स्कैमर्स बहुत है आजकल, तो इसलिए डरते हैं। तो आप उसको इजी लिंक अपने से बनाकर उनको शेयर कीजिए, वो खुद अपने पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी जरूरत है वो वहां पे ऐड करेंगे और अपने से वो ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्टेबल होना, जीरो डेब्ट है। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं वर्ल्ड की या प्राइवेट भी अगर देखेंगे ना, हर कंपनी बैंक पे चलता है। बड़े बड़े कंपनियां देख लीजिए इंडिया का या इंटरनेशनल देखिए, सबको बैंक का है। लेकिन आटोमी की खुद के पैसे हैं, कोई लोन वगैरह नहीं है। तो ये भी एक खास चीज है कि कभी बैंक करप्ट होगा ही नहीं। दो हमारे स्पेशल स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, कैरी, जो हमारा R&D है। कैरी का मतलब होता है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे हमारे यहाँ भाभा है, इसरो है, उसी तरह से कोरिया का आता है कैरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोरिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी आप प्रोडक्ट देखेंगे उसमें आपको कैरी का नाम आएगा, जो भी रिसर्च हुआ है कैरी से। दूसरा कोलमार्क हमारा ODM सिस्टम पे काम करती है, ओरिजिनल डिवाइस पे। कोलमार्क 135 ईयर्स ओल्ड कंपनी इंटरनेशनल। इसके पास 9 ब्रांचेस है पूरे वर्ल्ड वाइड जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कोलमार्क के। तो जितने भी वर्ल्ड के जो भी ब्रांड है अगर देखा जाए तो आपको कोलमार्क का नाम आएगा। कोलमार्क मतलब 100% प्योर, इसकी गारंटी है। और कोलमार्क का हमारा 5 फैक्ट्री कोरिया में है, 5 फैक्ट्री अभी चाइना में है। तो टोटल 10 फैक्ट्री से पूरा वर्ल्ड वाइड हमारा प्रोडक्ट बनता है और डिलीवरी होता है आपका। तो ये भी खास चीज है। होलिस्टिक हेल्थी इंडिया ब्यूटीफुल इंडिया हम लोग का मोटो है। यानी हमें खुद को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, सुंदर रखना है और लोगों को भी सुंदर और हेल्थी बनाना है। तो ये सारे आपको आटोमी के बारे में आपको सारी चीजें देखिए। एक केयर भी अभी आने वाला, कम्युनिटी AI प्लेटफॉर्म, AI मशीन यहाँ पे अभी नहीं है। AI मशीन से आप अपना स्किन को चेक करवा सकते हैं। ये केयर चालू हो चुका है कोरिया में और दूसरे कंट्री में। KBeauty.ai इंडिया में आ चुका है, जो यहाँ से भी आप स्किन केयर, हेयर केयर के बारे में आप जान सकते हैं। कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे फेस पे यूज होगा, कौन सा प्रोडक्ट हेयर पे लगेगा, तब उस मशीन के AI मशीन से आप चेक कर सकते हैं। वो भी आप ये सारा आपको मिलेगा। प्लस पर्सनल प्लेटफॉर्म भी, आटोमी एक पर्सनल प्लेटफॉर्म है। जैसे आज के डेट में हम कोई भी बिजनेस करते हैं लेकिन वहां पे पर्सनल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा कंज्यूमर बना सकते हैं।
वहां पे भी आप इस पर्सनल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। आप उनको आईडी दीजिए, परचेजिंग कर सकते हैं, या आने वाला टाइम में बहुत ऐसे एपीपी है, एटॉमिक पर्सनल प्लेटफॉर्म, वहां पे भी बहुत सारे लोग बोले कि डायरेक्ट हम खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आजा मॉल है, जैसे हम आजा मॉल जो मैंने बताया कि ई कॉमर्स साइट है, तो ई कॉमर्स में हमारा आजा मॉल है। यहाँ पे जो भी चाहिए, जैसे मोबाइल फोन आप लेते हैं, यहाँ पे बेनिफिट होता है, तो कुछ देता है एक्स्ट्रा वगैरह, कुछ नहीं देता है ना। यहाँ से लेंगे तो पीवी आएगा, यहाँ से भी क्लोथ्स लेंगे तो आएगा, चाय पियेंगे तो आएगा, कॉफी पियेंगे तो आएगा, यानी जो चीज आप डेली लाइफ का करना चाहते हैं, जो भी परचेजिंग, कार परचेजिंग करेंगे तो भी आएगा, वाटर बोतल खरीदेंगे तो भी आएगा। बाकी और सब जाइए क्या क्या मिलता है, सारा मिलता है यहाँ पे। मोर देन लाख प्रोडक्ट है आजा मॉल में, जहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अभी आजा मॉल 5 to 6 कंट्री में ओपन हो चुका है, तो इंडिया में भी जल्द से जल्द कोशिश है आ जाए, तो हमारा लाइफ और चेंज होगा इस पे। ठीक है, थैंक यू। ये अपना आटोमी का हेड ऑफिस है, आटोमी का हेड क्वार्टर है, इतना सुंदर सा है। आप जब जाएंगे, अभी हम लोग सितंबर में जाने वाले हैं, तो आप लोग को काफी चीज देखने को मिलेगा कि लाइव भी आएंगे, पिक्चर भी शेयरिंग होगा, आप भी अपने टीम के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हम ऑटोमिक करें कैसे। अभी तक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ले लिए, प्रोडक्ट के बारे में जान लिए, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है वो जान लिया, ऑटोमिक क्यों करना है वो समझ में आ गया, लेकिन करें कैसे बता सकते हो? कोई करते हैं? कैसे कैसे करते हैं? आप बार बार करते हैं, दूसरा जो नए लोग हैं वो बताइए कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, क्या बोल के मिलते हैं, क्या बोल के अपॉइंटमेंट लेते हैं? सर यही बोलते हैं कि आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ हम लोग उसमें क्या चला क्या बोले, तो फिर मैं उनसे कहती हूँ चलो मैं आप ही कराऊंगी, पहले सब कहेंगे जाएंगे फिर बात करेंगे इस बारे में। इसलिए सब यहाँ पे कहने के अगर आप किसी को मैं आपके घर आई हूँ या फिर आप मेरे घर आइए, आराम से बैठ के डिस्कशन करेंगे। जी थैंक यू, थैंक यू। और कोई जो करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग किए, फील्ड वर्क किए हैं, बता सकते हैं? मैं तो सब चाहता हूँ कि फ्रेंड से भी आए थे, एक जिले से बाहर मैं वहाँ भी देखता हूँ हमारे लोग वहाँ पड़ता है कि हम थोड़ा सा देखा और भी रहता नहीं होते कि हमारे जाने वाले हैं, उससे मैं अपनी बातों को सुना। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। और कोई आप कोई नहीं है? I used to say कि if anybody is interested in the business, come to the business, we just have an opportunity at all. And then I take the time and get the things, how it's worked for the business. ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, बिजनेस करने के सबके अपने अपने तरीके हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि हम बिजनेस को पहुंचाएं कैसे, किसके पास क्या लेके जाए। देखिए, इस बिजनेस का सबसे इजी फॉर्मूला है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, देन उसको बिजनेस में अप्लाई है। पहले इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए, शेयर कीजिए। ये 3 वर्ड बिजनेस है ऑटोमी का। मैं जब कोरिया में था, मुझे भी नहीं पता था ये। डेली क्या करते थे हम लोग, सुबह जाते थे, 8 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता, सेंटर वहां पे जो हमारे सेंटर है, वहां पहुंच गया, वहां पे डेली देखते थे पैकर, रियल जितने भी हैं सेंटर में, जो भी पार्टनर्स हैं, स्पॉन्सर है, डेली पैक कर रहा। तो एक पैकेट वो लोग बनाते थे प्रोडक्ट का, और वो जा के शॉप में दे रहा है, जो पैदल चल रहा है उनको दे रहा है, या तो कैनोपी लगाए हुए हैं, कैनोपी पे खड़ा होके बुला के ब्रश, टूथपेस्ट इस तरह करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने लगभग 6 से 8 महीने उनको फॉलो अप किया। वो मुझे कैसे यूज करते थे, बोले इंडिया से है ये इंडिया से बिजनेस करने कोरिया में आया है। ठीक है, जैसे हम ही कोरियन लीडर्स आते हैं यहाँ पे, हम लोग के स्पॉन्सर्स आते हैं, तो हम लोग भी सेम करते हैं कि कोरिया से आए हैं, वो आपको सिखाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है उनको 10 साल से 12 साल से है। तो सेम वो हमें बताते थे कि मैं इंडिया से ही आए हैं, और इंडिया कोरिया में बिजनेस कर रहे हैं, और इंडिया वापस जाएंगे तो हमारा बिजनेस कितना बड़ा होगा, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस है। तो निश्चित है कि देखिए, कोई भी आदमी अगर मिलना भी ना चाहे ना, बोल देगा फॉरनर से तो मिलना चाहता है, तो सेम चीज मैं उनके साथ जाता था, समझ में कुछ आए नहीं,
बोलते जा रहे हैं, प्रोडक्ट दिए जा रहा है। तो मैंने वहीं पे सीखा, तो उन्होंने बोला कि डेली लाइफ का जो प्रोडक्ट है आपका, पहले शुरुआत कहां से होता है? डेली लाइफ के प्रोडक्ट से। मैंने आज तक नहीं देखा उन लोगों को कि